हेलो गाइस, मैं योर सिंगल मैम। कैसे हैं आप सभी लॉकडाउन में? फिट है ना? एंड अपनी फैमिली के साथ ही है? यस, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सारी बुक्स में हम लोग पॉल्यूशन को तो बचपन से देखते और पढ़ते आए हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर चीज़ में आजकल जो पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो एक एचकेजी स्टैंडर्ड के बच्चे से लेकर 100 साल के ओल्ड एज तक को पता है कि पॉल्यूशन की क्या कंडीशन है इंडिया में एंड पूरी वर्ल्ड में। और अभी कोरोना वायरस के चलते जो बदलाव आया है उसके मीटर्स एकदम अट्रैक्ट कर देने वाले हैं। इतना डेली का पॉल्यूशन जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, रिवर्स, सीज, बीचेस एंड एयर पॉल्यूट और हर जगह जो पॉल्यूशन की कंडीशंस थे, इतना सारा पेट्रोल से जो व्हीकल्स, उनसे जो बीमारियाँ, तो जो हमारी सरकार ने ये लॉकडाउन का एक, बेशक कोरोना वायरस इसका रीज़न रहा, लेकिन कुछ भी हो, पॉल्यूशन मीटर में जितना चेंज आया है वो शायद आप आने वाले कल में अपनी बुक्स में पढ़ पाएंगे। और ये चैप्टर डेफिनेटली ऐड होगा कि कोरोना वायरस आने से किन किन चीज़ों में क्या क्या डिफरेंसेस आए और क्या क्या न्यू आपको जानने मिला। तो देखिए, पॉल्यूशन क्या है, किस तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सब बचपन से हम पढ़ रहे हैं। यही हमारा साइंस का चैप्टर है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सभी जानते हैं जो एयर के थ्रू फैले, जैसे कि अभी कोरोना वायरस बता रहे हैं ना, दूरी बना के रखिए, डिस्टेंस मीन्स वो भी एयर के थ्रू एक दूसरे से जो सिम्टम्स, जैसे स्नीज़ किया, हैंड टू हैंड शेक किया या हग किया, तो वो एक दूसरे से टच से और एयर पासिंग से, जैसे स्नीज़ हुआ, उसका जो वायरस निकला वो दूसरे में लगा, तो वो सारा एयर पॉल्यूशन ही है। तो और वाटर में जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव व्यक्ति हैंड टू हैंड अपना स्नीज़ करके और माउथ वॉश करके हैंड नहा के निकला है, और उसी पानी में से जब दूसरा व्यक्ति यूज़ कर रहा है रिवर साइड्स में, तो डेफिनेटली वायरस उससे भी पॉल्यूट करेगा। एंड सबसे बड़ी बात, यदि उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप जानते हैं पूरी रिवर को पॉल्यूट कर सकता है। और फिर पानी तो सभी की ज़रूरत है, पानी के बिना तो हम लाइफ सोच भी नहीं सकते। तो अगर पानी पीने में ही अगर वो जहर की मात्रा घुल जाए तो सोचिए जीवन की कल्पना करना भी कितना मुश्किल। मैं कुछ छोटे छोटे नोट्स थोड़ा मिडिल एंड सीनियर स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके लिए पॉल्यूशन पे बना करके लाई हूँ, तो आप देखिए और इन्हें नोट भी करते जाइए। अब आप थोड़े बड़े हो चुके हैं तो उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, चीज़ वही रहती है। तो देखिए, मैं समझाने के लिए यहाँ बना के लाई हूँ पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो चलिए देखते हैं पॉल्यूशन। देखिए, यहाँ मैंने बताया है, एंड देखते रहिए आप, एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल और biological characteristic of air, water and land that may be harmful to human life and other animals living conditions, industrial process and culture assets. Yeah, I read again this para. What is pollution? Pollution and undesirable changes in physical, chemical, biological and characteristics of air, water and land। जो हम किसी भी तरीके से भौतिक, रासायनिक या जैविक क्रियाएं जो देखते हैं, वही मैंने अभी बताया ना आपको, एयर के अंदर जो भी चीज़ की सब्सटेंस घुलते हैं और वो एयर को गंदा करते हैं, चाहे वो वाटर में हो, एयर में हो या लैंड पे हो, और फिर हम ह्यूमन हों या फिर एनिमल्स हों, सभी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो अपने अंदर से एक हार्मफुल गैसेस या जो भी चीज़ केमिकल के रूप में निकालते हैं, वो ह्यूमन लाइफ को
एंड अदर एनिमल्स लिविंग कंडीशंस, जो जिंदा है, जीवित है। और जैसे कि इंडस्ट्रियल्स में जो प्रोसेस होते हैं, उनका जो बाहर निकला हुआ गंदगी, कचरा, तो ये सब क्या है, पॉल्यूशन ही फैला रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो ये एक छोटा सा चेंज किया हुआ एक डेफिनेशन ही है पॉल्यूशन का। अब देखिए, पॉल्यूशन तो ये हुआ कि किस तरह से फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं, और वो हार्मफुल ह्यूमन लाइफ के लिए भी है एंड एनिमल्स के लिए भी है। अब हम जानते हैं पॉल्यूटेंट्स। व्हाट इज़ पॉल्यूटेंट? पॉल्यूटेंट्स मीन्स पॉल्यूटेंट्स कौन होगा? तो देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज में एक बात कही गई है यहाँ, द एजेंट दैट पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट। एक तरह का एजेंट मीन्स, मान लीजिए वही फिर से देखिए, मैं कोरोना को सहारा लेते हुए, हेल्प लेते हुए आपको बताऊंगी। जैसे कोरोना वायरस है, एक व्यक्ति को हुआ, या जैसे जहाँ से आया वुहान या चाइना से, तो वहाँ से जब वो निकला, एजेंट, एजेंट मीन्स उसे लाने वाला। जैसे हम आरडी खुलवाते हैं, कोई काम कराते हैं, कोई किसी के थ्रू, मान लीजिए एक बिल्डिंग बनवा रहा है, या हम पापा को सुनते हैं, पेरेंट्स को, कि प्रॉपर्टी बिजनेस में, तो कि वो एजेंट के थ्रू काम हुआ, आपने सुना होगा। एजेंट मीन्स उस काम को करवाने वाला, फैलाने वाला, करने वाला। तो यहाँ एजेंट मीन्स जो कोरोना वायरस सबसे पहले लेकर के आया, वो हुआ एजेंट, एंड उसी ने पॉल्यूट किया हमारा इन्वायरमेंट। सबसे पहले उसने अपना पॉल्यूशन कहाँ छोड़ा? हमारे इन्वायरमेंट में। फिर जिस जिससे वो मिला, जहाँ जहाँ गया, उसने उसको भी पॉल्यूट कर दिया। तो वो जो एजेंट है, जो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है, इट्स पॉल्यूटेंट। तो देखिए, द एजेंट मैंने यहाँ बनाया है, द एजेंट दैट पॉल्यूट अवर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट आर सब्सटेंस विच कंटेन एयर एंड वाटर। अब ये जो सब्स्टिट्यूट है, ये क्या करता है? कहीं भी, चाहे वो एयर में जाए या वाटर में जाए। जब बैक्टीरिया है, उसे आप एयर में छोड़िए या पानी में छोड़िए, वो तो अपना असर छोड़ेगा ना। तो यही चीज़ पॉल्यूटेंट्स है। अब देखिए, एयर पॉल्यूशन इज़ द कॉन्टामिनेटेड, देखिए, कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर बाय इम्प्योरिटीज़ विच मे हैव हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग कॉम्पैक्ट। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है, पहले हमने जाना पॉल्यूशन, फिर देखा पॉल्यूटेंट, अब आपको बताया जा रहा है एयर पॉल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय impurities is which may have a harmful impact on the living means जीवित और निर्जीव, या मैंने भी बताया जो जीवित हैं उन ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाता है। और ये किसी भी तरीके से हो सकता है। तो एयर, वाटर, एयर, इनको समझाने के लिए क्या है, अलग अलग उनको कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कि जैसे एयर पोल्यूशन क्या है, एयर में हुआ, स्नीज़ किया, एयर से पास होकर दूसरे को लगा इन्फेक्शन। वाटर मैंने बताया, अपने पानी में आपने पानी पिया, अगर आप पॉजिटिव थे और वही पानी झूठा गिलास किसी और ने पिया तो उसको भी जाएगा। या आप कहीं से नहा धो के निकले हैं, अपने कपड़े वॉश करके, और उसी पानी से दूसरे व्यक्ति ने यूज़ किया तो वो उसमें चला गया। तो ये सिर्फ समझाने के तरीके हैं। पॉल्यूशन कई तरीका है। अब जिस भी तरीके से हम इस तरह के अगर छोटे छोटे नोट्स में उसे समझते चलेंगे तो चैप्टर्स पढ़ने में काफ़ी इजी हो जाएगा। छोटे छोटे नोट्स हमें हेल्प करते हैं, तो आप इन्हें सेव करते जाइए। ये मैम का वीडियो सिंगल मैम आपके लिए है, जितनी बार चाहिए रिपीट करके देखिए। और जो भी क्वेश्चंस आपको और पुटअप करने हैं कमेंट बॉक्स में डालिए। और जो आपके मन में कुछ भी सवाल अलग तरीके के अगर उठते हैं या आप कुछ नया जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे भी आइडियाज़ देते रहिए और बोलिए सिंगल मैम हमें ये चीज़ जानना है, तो मैं उस चीज़ पर आपके लिए फिर से न्यू वीडियोज़ लेकर के आऊँगी और आप लोगों को कोशिश करूँगी, क्योंकि आप जानते हैं सिंगल मैम की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स जितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं शायद दूसरा कोई नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं चाहती यही हूँ वो अपना बेस्ट दें। मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि उनका रिज़ल्ट कभी भी डाउन लेवल पे जाए, क्योंकि उनकी इंसल्ट मेरी इंसल्ट तो भाई क्यों होने दें। क्यों ना हम कुछ सीखें। अभी तो हमें इतना सारा टाइम मिल रहा है
8 से 10 घंटे स्कूल जाके बोर भी नहीं होना पड़ रहा, तो क्यों ना छोटे छोटे वीडियो सिंगल मैम के देख कर के सीखें और जानें। यस, मैं छोटे बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, बड़े बच्चों के लिए। मुझे लॉकडाउन में जितना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल पा रहा है, ये छोटे छोटे वीडियोस आप ही लोगों के लिए ला रही हूँ। जानते रहिए, सीखते रहिए। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जिससे कि आप बोर ना हो, इसीलिए बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप तो क्या, मैं खुद बोर, जब मैं थोड़ा भी बड़ा क्वेश्चन आंसर्स लिखने लगती हूँ, ऐसा लगता है मैं फिर से हिस्ट्री का बुक खोल के बैठ गई। और अगर आप इसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो थोड़े दिन बाद मैं अपना पुराना फंडा जो क्लासेस में रिपीट करती थी, टंग ट्विस्टर हो या फिर चुटकुले हो या कोई भी 5 टिप्स, मैं आपको देती रहूँगी ब्रेक टाइम में। तो देखिए आप लोग सिंगल मैम के वीडियोस एंड उन्हें और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाते रहिए। सिर्फ अपने तक ही तिजोरी में बंद करके मत रखिए। आपको पता है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यस, ये जो शिक्षा होती है ना, स्टडी, ये जितना आप सोचते नहीं वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, मैं उसे नहीं बताऊँगा, वो सिर्फ क्लास में एग्ज़ाम के टाइम जब आप पेपर कर रहे होते तब उसे चीटिंग कहा जाता है। अदरवाइज़ जब भी हो सके, जहाँ भी हो सके, जितने लोगों को आप समझा पाओ, जितने लोगों की हेल्प कर पाओ, ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उससे किसी भी तरीके से ज़्यादा जीनियस हो। तभी तो आपको मौका मिल रहा है ना। तो उसी तरीके से इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए और जीनियस बनिए अपने फ्रेंड्स में भी। यस, उन्हें बताइए, नहीं समझ आए तो बताइए कि ये देखिए सिंगल मैम ने बनाया और क्या नहीं आ रहा भाई, ला मैं बता दूँ, तो करेंगे ना। चलिए मैं नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, इसको मैं अब वाटर पॉल्यूशन समझाती हूँ आपको।